नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। 1971, the birth of a new nation and a defining moment in India's history. तो आज है 16 दिसंबर यानी कि बांग्लादेश का विजय दिवस। आज से ठीक 53 साल पहले भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी ने मिलकर उस समय का जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाया था। अब ऐसा क्यों किया गया? तो ब्रिटिश रूल की आजादी के बाद दो पाकिस्तान बने, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अब जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें बांग्ला पॉपुलेशन थी जो बांग्ला कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो करती थी, बांग्ला बोलती थी, बांग्ला लैंग्वेज में बात करती थी। लेकिन हाल का जो पाकिस्तान है वहां पर जो उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन था, वहां की जो सरकार थी, वहां की जो आर्मी थी, वो इन लोगों को अपने से नीचा मानते थे, जिसके चलते उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान में चुनी गई सरकार थी उसको भी उन लोगों ने मानने से मना कर दिया था। इसके अलावा उन पाकिस्तानियों की वही निष्ठापूर्ण सोच के चलते उन लोगों ने इन बांग्लादेशियों के ऊपर दमन किया था, यहाँ तक कि कई सारी महिलाओं का बलात्कार भी किया गया था। अब इसके बारे में कई सारी खबरें, कई सारे न्यूज आइटम्स भी निकल कर आए थे उसी समय, जिस समय यूएसए इसको पूरी तरह से यानी कि पाकिस्तान को, दोनों पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था। उस समय कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया आउटलेट्स को अल्टीमेटली ये न्यूज निकालनी पड़ी थी कि किस तरह से पाकिस्तान आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन बांग्लादेश उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में दमन कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों को टॉर्चर कर रहा है और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार भी कर रहा है। इसी के चलते वहां पर एक एथनिक ग्रुप का संगठन हुआ जिसको नाम दिया गया था मुक्ति बाहिनी। अब ये जो मुक्ति बाहिनी थी इसको लीड कर रहे थे नन अदर देन मुजीबुर रहमान, यानी कि हाल में जो शेख हसीना है उनके पिता। तो मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में मुक्ति बाहिनी ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हाल के बांग्लादेश में विद्रोह कर दिया और अलग अलग पाकिस्तान आर्मी के ठिकानों के ऊपर वे लोग हमला करने लगे थे। अब इसके प्रतिकार में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। अब ये जो ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया गया था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा बांग्लादेश में, उसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 लाख लोगों को मार दिया गया था। अब ये जो 30 लाख थे उसमें कई सारी महिलाएं और बच्चियां भी थी जिनका पहले बलात्कार किया गया, फिर या तो उनको गोली मारकर मार दिया गया या फिर उनको जिंदा जला दिया गया या फिर गला रेत कर उनका कत्ल कर दिया गया। तो इसके चलते बांग्लादेश से तकरीबन 1 करोड़ लोग भारत भागकर आने मजबूर हो गए थे। उनमें से कई सारे आज भी भारत में रह रहे हैं। वापस चलते हैं बांग्लादेश की उस स्ट्रगल पर। तो उस समय जो ऑपरेशन सर्च लाइट किया गया था उसके अगेंस्ट मुजीबुर रहमान ने भारतीय सेना की मदद लेना उचित समझा और भारतीय सेना ने एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत एक ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बांग्लादेश में, यानी कि उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में। उस समय जो भारतीय सेना थी उसको लीड कर रहे थे जनरल सैम मानेकशॉ, जो कि एक आइकॉनिक इंडियन आर्मी के लीडर हैं। उसके अलावा जगजीत सिंह अरोड़ा जी थे और अन्य कई सारे ऐसे लीडर थे जिन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट ईस्ट पाकिस्तान में। और अल्टीमेटली 16 दिसंबर को उन लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ये जो नंबर है ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा नंबर है जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में सोल्जर्स ने एक साथ सरेंडर किया हो। संभवतः अभी तक किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। तो इसके लिए हम सभी को भारतीय सेना के ऊपर, हमारी सेना के ऊपर गर्व होना चाहिए। वापस चलते हैं बांग्लादेश पर। तो भारतीय सेना ने उन 93,000 सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में भारत में रखा हुआ था कुछ समय पहले, और वापस जिस तरह से प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका चलाने को कहा था उसी प्रकार से भारतीय सेना वहां से निकली और बांग्लादेशियों को अपना देश चलाने दे दिया। तो इसी प्रकार से भले ही भारतीय सेना बहुत ही पावरफुल क्यों ना रही हो उस समय, फिर भी उन्होंने वही किया जो उचित था, जो करना चाहिए था। बांग्लादेशियों के लिए उन्होंने वो युद्ध लड़ा था बांग्लादेशियों के साथ मिलकर। तो अल्टीमेटली उन्होंने वो देश बांग्लादेशियों को चलाने के लिए हैंड ओवर कर दिया। अब इसी के बीच में कई सारी छोटी बड़ी स्टोरीज और भी हैं, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, जिसमें एक इंसिडेंट ये भी है कि यूएसए और पाकिस्तानी नेवी इंटरवीन करने के लिए आ रही थी। जी हाँ, बे ऑफ बंगाल से यूएस नेवी और पाकिस्तान नेवी मिलकर वहां पर जो मुक्ति बाहिनी और भारतीय सेना पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ रहे थे उनके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए आने वाले थे। लेकिन उस समय की जो भारतीय नेवी थी, भले ही छोटी रही हो, उसमें भी आईएनएस विक्रांत
और उसके ऊपर जो भी क्रू था उन्होंने इन लोगों को रोका और साथ ही में उसमें हमको सपोर्ट दिया गया था नन अदर देन रशियन नेवी के द्वारा, जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स, क्रूजर्स, वॉरशिप्स, फ्रिगेट्स और कई सारे शिप्स यूएस नेवी को काउंटर करने के लिए वहां पर बे ऑफ बंगाल में खड़ी कर दी थी। तो इसी प्रकार से एक युद्ध में बैलेंस क्रिएट करते हुए यूएस नेवी और पाकिस्तान नेवी को रोकते हुए रशियन नेवी ने भी इस बांग्लादेश की आजादी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसी प्रकार से मुक्ति बाहिनी, इंडिया और रशिया, ये तीन एलिमेंट्स थे जिन्होंने आज बांग्लादेश जो आजाद हुआ है पाकिस्तान के चंगुल से, वो करवाने में उनकी मदद की थी, वो करवाने में अपना पूरा योगदान दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हाल में जो बांग्लादेशी हैं वो लोग शायद वो अपना इतिहास भूल चुके हैं कि किस तरह से जिस पाकिस्तान आर्मी का वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हाल में जिससे वे लोग सपोर्ट ले रहे हैं, उन्हीं पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने उन्हीं की माओ, दादियों, बेटियों का बलात्कार किया था, उनको मार दिया था, उनके पिता, इनके भाइयों को गला रेत कर, जिंदा जलाकर या फिर गोली मार दिया था। तो फिर से एक बार हम उन सभी बांग्लादेशियों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि बांग्लादेश आज भी भारत की सीमा से घिरा हुआ है। बहुत ही छोटी मात्रा में म्यांमार से बॉर्डर लगती है और बहुत ही छोटी मात्रा में नीचे समुद्री तट उनका लगता है, जहां पर भी भारतीय नेवी उपस्थित है। तो सभी जगहों से आज भी आप लोग भारत से घिरे हुए हैं। कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिएगा। ये जो रेडिकल लेफ्टिस्ट यूनुस आप लोगों के देश में घुस गया है, उसके चंगुल में मत फंसिए, उसकी बातों में मत फंसिए, अपने देश को बर्बाद होने से बचाएं। भारतीय सेना जो कि आज भी सरहदों पर हमारी रक्षा कर रही है, भारत की रक्षा कर रही है, भारतीयों की रक्षा कर रही है, उन सभी को हम शत शत नमन करते हैं। साथ ही में जो उस समय उस युद्ध में लड़े थे, उन सभी जवानों को और सभी लीडर्स को हम शत शत नमन करते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। अंत में कुछ विजुअल्स शेयर करेंगे तो उसको भी जरूर देखिए, कुछ सुवेनियर्स हैं उनको भी जरूर देखिएगा। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। Will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave, guarded from possible Bengali vengeance by the men with whom less than a fortnight ago they were at war. The Indian Army's Chief of Staff, General Sam Manekshaw, who's been paying a 2-day visit to his troops in Dhaka, says that at the moment some 3,000 prisoners of war a day are being taken out of the country. He hoped that by the beginning of next month the daily average would be 10,000 and that in any case by the 15th of January all of them would be in Indian prisoner of war camps. By that date too, the General said, he would have reduced Indian armed forces here by 25,000. But they still can't all go home. For one thing, they're the only agency in the area capable of seeing that the 10 million Bengali refugees now in India get safely back to Bangladesh. For another, Indian soldiers, no matter how much the Indian government likes to play this down, are the only people capable of keeping law and order here and protecting minority groups from Bengali retribution. In addition, the army is safeguarding the lives of those Bengalis who ran the civil administration for Pakistan. The Bangladesh government is setting up a war crimes tribunal to try Dr. Malik and his colleagues. Will the Indian Army be told by Delhi to hand them over? I asked Mr. D.P. Dar, Mrs. Gandhi's special envoy to Bangladesh. We are on the horns of a dilemma, I must admit to you. On the one hand, we do not want to do anything which is against the norms of international behavior. Nor do we want to do anything, on the other hand, which would even remotely impinge on the sovereign rights of the Bangladesh government and Bangladesh state. What does that mean in practice? Are you going to hand people over to a war crimes tribunal or That not? means, for the time being, that the position is being legally examined. As any victorious army would be, Indian armed forces are now deeply involved for the foreseeable future in the way this new country is going to develop. December 1971, when the Indian Navy turned the tide in the liberation of Bangladesh with precision and valor. The Indian Navy spearheaded operations in the eastern seafront. The Bay of Bengal became the theater of decisive action, ensuring the complete maritime isolation of East Pakistan
INS Vikrant led the charge, launching airstrikes that destroyed enemy ports and infrastructure, ensuring total dominance at sea. The Indian Navy's decisive actions hastened victory, leading to the surrender on December 16, 1971, and the birth of Bangladesh. As we commemorate Vijay Diwas, we honor the courage and sacrifice of our armed forces.